हाँ, आज हम लोग का कक्षा 10 का जो बुक स्टार्ट है आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का चैप्टर आपका 8 त्रिकोणमिति परिचय है। इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन पहला देखेंगे। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा। कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहले में साइन ए कास ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा में साइन सी और कास सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक ना, तो इसको हम फिगर बना लेते हैं। क्या रहा है कि एक ABC त्रिभुज है। हम एक त्रिभुज ABC खींच लेते हैं। ये आपका एक AB और C त्रिभुज हो गए जिसका कोण कर रहा है कि B क्या है, समकोण है। और इसमें दे रखा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये वाला जो दे रखा है यह 24 सेंटीमीटर है। और इसके बाद BC बराबर ये लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि साइन ए कास सी और साइन सी कास सी की वैल्यू ज्ञात करना है। जब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम होती हैं, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा रूल अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय का। त्रिभुज ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से क्या निकल कर आएगा, पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर AC आपका कर्ण है। कर्ण की वैल्यू क्या निकालना है मुझे, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB यानी ये आपका आधार बनेगा, सॉरी ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा। तो लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी AC बराबर क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर 24 का वर्ग क्या होता है जी, 576 होता है, 576। और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाए क्या आपका 576 में से 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 600 का 25 आ जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 625 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या किए, जो भुजा मुझे फाइंड नहीं थी वो भुजा हम निकाल लिए। ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर का, ठीक ना। अब ये जब मुझे पता चल गया, जिन जिन की वैल्यू पूछे उनकी वैल्यू निकालना चाहिए। इस समकोण त्रिभुज में एक आपका कोण आपका समकोण दे रखा, बाकी दो न्यून कोण देंगे, इन्हीं दो न्यून कोणों को आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर कोण के रिस्पेक्ट में एक बार कोण A के रिस्पेक्ट में वैल्यू पूछा है और कुछ की वैल्यू कोण C के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो यहाँ से अगर जो कोण होगा उसके अनुसार यहाँ पर लंब और आधार दोनों कन्वर्ट होते जाएंगे बट आपका जो कर्ण होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो पहला यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, साइन ए और कास ए की वैल्यू पूछा है। यानी एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू पूछा है और एंगल ए के रिस्पेक्ट में कास की वैल्यू पूछा है। हम लोग एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं, LAL_KA। इसको अगर पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन किए तो लाल बटे कक्का कुछ लोग पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का जो भी पढ़ लो। यहाँ पर पहले की रेशियो मैंने बताया था, जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग लंब बटे कर्ण पढ़ते हैं, लंब बटे कर्ण जो कि साइन का रेशियो होता है। दूसरा जो रेशियो आपको बनता है ये आधार बटे कर्ण वाला यानी A/K वाला, उसको कॉस बोलते हैं। और तीसरा जो रेशियो बचता है वो आपका बोलते हैं टैन बोलते हैं। यानी साइन और कास और टैन का रेशियो होता है, लेकिन इसके चलने का आर्डर ऐसे होना चाहिए, ठीक ना, लेफ्ट टू राइट और ये अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, एक एक रेशियो। L/K यानी लंब बटे कर्ण साइन होगा, आधार बटे कर्ण आपका कास होगा और लंब बटे आधार क्या होगा, टैन होगा। यानी 1 2 3 टोटल मिला के 6 रेशियो होते हैं। 3 ऊपर से बनेंगे और नीचे 3 चलेगा, जस्ट क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। और यहाँ का रेशियो जो बनेगा वो आपका डाउन टू अप बनेगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, इन तीनों का जस्ट अपोजिट होता है जो बनेगा इधर का। टैन का उल्टा काट होता है, तो पहला रेशियो इधर वाला काट होगा, यानी काट बटे आधार बटे कर्ण होगा। दूसरा आपका चौथा होगा आपका कास का उल्टा सेक होता है,
तो सेक का जो रेशियो बनेगा आधार बटे कर्ण कर्ण बटे आधार बनेगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो बनेगा 6वां वो आपका होता है कोसेक होता है, और जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का विलोप यानी विपरीत ये होता है, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये चीज़ आपको जानना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो ये सब रेशियो निकाल नहीं पाओगे। तो अब हम जान गए कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर हमें मिल गया क्या कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यल से आपको एल बराबर क्या होता है, लंब को डिनोट करते हैं, लंब है। इसके बाद के आपको कर्ण लिखते हैं, और आपका ए बचता है, ए को बेस बोलते हैं, आधार कहते हैं। ये चीज़ें सिंपल से आपको याद करने का तरीका ट्रिक है। साइन ए बराबर क्या होता है, यल अपान के, कहने का मतलब लंब बटे का कर्ण है। अब होना क्या चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो निम्न कोणों के लिए वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। जो कोण लिया जाएगा उसकी जो सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा को हमेशा उस कोण के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लंब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लंब पढ़ते हैं। कर्ण तो फिक्स रहेगा ऑलवेज, हमेशा और हमेशा कर्ण फिक्स रहेगा। जो 90 अंश के सामने की भुजा जो होगी वो आपका कर्ण होगा। बाकी उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग बेस बोल देते हैं, यानी आधार बोल देते हैं। ठीक है ना। अगर ए के रिस्पेक्ट में मैंने बात किया, ए के कोण ए के रिस्पेक्ट में, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में ये होगा, अगर सी के रिस्पेक्ट लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, ये आधार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन पहले ए के रिस्पेक्ट में चलते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, यानी लंब क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स है AC, है ना, ये AC हो गया। BC की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और आपका AC की वैल्यू कितना दे रखा है, 20/5। तो साइन ए बराबर आ जाएगा 7/25। इसी तरह से कास ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए के ही रिस्पेक्ट पूछ रहा है। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। ए अपान का के लिख दे रहे हैं, और ए आधार इसमें क्या है, इस कोण के रिस्पेक्ट में आधार आपका क्या बनेगा, AB बनेगा। इसको कहेंगे AB। इसके बाद कर्ण को AC कहते हैं, तो ये हो जाएगा AC। अब AB की वैल्यू कितना दे रखा है, 20/4 है, यानी 24 दे रखा है। और AC की वैल्यू कितना दे रखा है आपका, 25। तो इसकी वैल्यू कास ए की वैल्यू आ जाएगा आप क्या, 24/25 आ जाएगा। अब दूसरी बार इसमें दिया क्वेश्चन दूसरा है, ये तो पहले थे। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या पूछा है, इसमें सी के रिस्पेक्ट पूछा है, साइन सी की वैल्यू पूछा है, यानी साइन की ही वैल्यू फाइंड करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में। अब इस बार जो है कि इस वाले रिस्पेक्ट में चले गए। सी इसके लिए इस कोण के लिए मैंने बताया क्या, जो कोण होगा उसके सम्मुख जो भुजा होगी वो क्या हो जाती है, वो क्या होती है, लंब हो जाती है। तो इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, मैंने बताया क्या था, जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। और ये तो आपका बेस बन जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। कर्ण मैंने बताया था नो चेंज, फिक्स होता है। अब इसके रिस्पेक्ट चलेंगे, साइन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। इसके रिस्पेक्ट में लंब आपका AB बनेगा, यानी AB अपान का कर्ण तो आपको फिक्स रहेगा, AC ही रहेगा। अब AB की वैल्यू कितना दे रखा है, 20/4 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितना दे रखा है, 20/5। तो साइन C की वैल्यू कोण C के रिस्पेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, 24/25। उसी तरह से कास C का भी, यानी कास की वैल्यू C के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। तो इसके लिए आधार ये बचेगा, कर्ण ये बचेगा। तो आधार जो होगा BC अपान का AC होगा, और BC की वैल्यू दे रखा है 7, और AC की वैल्यू लिखा है 20/5। तो इन दोनों का ये आंसर आ जाएगा। साइन C के रिस्पेक्ट में, साइन C का कोण C के रिस्पेक्ट में आपका 24/25 आएगा, और कास C के रिस्पेक्ट में 7/25 आएगा। ये इस तरह से दोनों की वैल्यू फाइंड किया जाएगा।